हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टडी करेंगे। इसके पहले फंजाई के 2 क्लास हो चुके हैं, ये अगला क्लास है। स्टार्ट करते हैं। फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, यूजफुल एक्टिविटी एंड हार्मफुल एक्टिविटी। यूजफुल एक्टिविटी एज फूड, मेडिसिन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इन एंजाइम प्रोडक्शन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन बायोलॉजिकल रिसर्च। और हार्मफुल एक्टिविटी में फंजाई एज पैथोजन, इसमें एनिमल डिजीज और प्लांट डिजीज भी आ जाएगा। हेलुसिनोजेनिक फंजाई, माइकोटॉक्सिन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ। इन्हीं को हमको बारी बारी से एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजफुल एक्टिविटी। यूजफुल एक्टिविटी में फंजाई एज फूड। तो 200 से अधिक फंजाई के स्पीसीज हैं जिनको हम लोग, जो एडिबल हैं, जिनको हम खाते हैं, एडिबल फंगस हैं। उसमें हम लोग देख लेते हैं मशरूम। मशरूम्स क्या होते हैं जिसको हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं? तो मशरूम जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं हायर फंगस के। जो हायर फंजाई होते हैं उनके फ्रूटिंग बॉडी को मशरूम हम लोग बोल देते हैं, और वो एडिबल होते हैं। वो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। उनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है, प्लूरोटस ओस्टिएटस, एगेरिकस बिस्पोरस, वोल्वेरिया स्पीसीज, मॉर्केला एस्कुलेंटा, ट्यूबर मेलानोस्पोरम। ये, जिसको ब्लैक टफल भी बोलते हैं, ये मशरूम, इनको हम लोग मशरूम बोलते हैं और ये खाए जाते हैं। आगे है फंजाई एज सिंगल सेल प्रोटीन। ड्राइड बायोमास ऑफ सर्टेन फंजाई आर कंज्यूम्ड एज प्रोटीन सोर्स। ठीक, ड्राइड बायोमास ऑफ कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके ड्राइड सूखे हुए बायोमास को हम लोग एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करते हैं। ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो ईस्ट है स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा, कैंडिडा। इनसे हम लोग क्या करते हैं? तो सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। कॉर्न, QUORN, कॉर्न एक मीट का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, जिसमें कि माइको प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कौन से, फ्यूजेरियम वेनेनेटम फंगस से ऑब्टेन करते हैं। फ्यूजेरियम वेनेनेटम से हम लोग एक माइको प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं जो कि मीट का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्न बोलते हैं। आगे है ईस्ट। ईस्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी एंड डी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट सोर्स ईस्ट होता है। सेक्रोमाइसिस, एंडोमाइसिस, रोडोटोरुला, टोरुलोप्सिस आर पर्टिकुलरली रिच इन प्रोटीन। ये जो भी हम लोग स्पीसीज का नाम लिखे लिए हैं, ये सब, इनमें प्रोटीन का हाई अमाउंट होता है, ठीक है, प्रोटीन का हाई कंटेंट होता है। अ पॉपुलर फूड शूफू इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पीसीज म्यूकर एंड एंटी म्यूकर, ठीक है। शूफू एक फूड है जिसको हम लोग म्यूकर और एंटी म्यूकर से ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं उससे। Soyabeans are fermented by species of Rhizopus to prepare tempeh, a food which is easily digestible and tasty। ठीक है, टेम्पे एक फूड है। टेम्पे क्या है? एक फूड है जिसको कि सोयाबीन के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। और उसके लिए किस फंगस का यूज किया जाता है? तो राइजोपस, ठीक है। राइजोपस क्या करता है? सोयाबीन को फर्मेंट करता है, जिससे कि टेम्पे एक फूड है, बनाया जाता है। आगे है फंजाई एज मेडिसिन। सेकंड हो जाएगा फंजाई एज मेडिसिन। पहला अभी तो फूड था, एज मेडिसिन। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स आर मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इंजरियस टू द अदर लिविंग बीइंग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसको एक ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देख लेते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1944 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड द वंडर ड्रग पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसको ऑब्टेन किया था पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक फंगस है, और किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम इज यूजफुल अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बहुत सारे पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट में पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। अगला है एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, फ्रॉम द, अब ये कौन से फंगस से निकाला जाता है? तो सिफेलोस्पोरियम
एक्रेमोनियम, ठीक है, एक्रेमोनियम, सिफाइलोस्पोरियम एक्रेमोनियम या फंगस है, इससे एंटीबायोटिक निकालते हैं सिफाइलोस्पोरिन्स, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, तो यूज्ड टू ट्रीट, इसको ट्रीट करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट या स्किन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। आगे है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो होता है इसको हम लोग किससे निकालते हैं, तो टॉलिपोक्लैडियम इनफ्लैटम, ठीक है, टॉलिपोक्लैडियम इनफ्लैटम, इससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं साइक्लोस्पोरिन। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इम्यूनोसप्रेजेंट, ठीक है, इम्यूनोसप्रेजेंट, और ग्रेटली इंप्रूव द सक्सेस रेट ऑफ ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, जो ट्रांसप्लांट वाला ऑपरेशन होता है उसमें इस एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। आगे है ग्रीसोफुल्विन, ठीक है, ग्रीसोफुल्विन, इसको हम लोग लेते हैं पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम से, ठीक है, पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम, इससे हम लोग ग्रीसोफुल्विन ऑब्टेन करते हैं। कहाँ पे होता है, तो कौन से इन्फेक्शन को, तो स्किन इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन या स्कैल्प इन्फेक्शन या फीट इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ठीक। आगे है इर्गॉट। इर्गॉट क्या है, तो इर्गॉट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स परपुरिया, ये नाम याद रखना है हम लोग को, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इससे इर्गॉट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स सम एल्केलॉइड विच आर यूज्ड टू इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एबॉर्शन के टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में ये यूज होता है एर्गॉट, ठीक है। किससे ऑब्टेन करते हैं, तो क्लेविसेप्स परपुरिया से, ठीक, परप्यूरिया। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है एंटी म्यूकर एजेंट, ठीक है, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, तो कुछ मशरूम्स हैं, है ना, ठीक है, लेंटिल्यूरा एडोडल्स, लेंटिल्यूरा एडोडस, ये जो है ये पॉलीसेक्राइड रखते हैं, कौन सा, तो लेंटिनन, ठीक है, लेंटिनन हैज एंटी ट्यूमर पोटेंशियल, ठीक है, ये जो लेंटिनन है इसमें एंटी ट्यूमर पोटेंशियल होता है, ये ट्यूमर बनने को रोकता है, ठीक। उसके आगे है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, गैनोडर्मा ल्यूसिडम हैज पॉलीसेक्राइड दैट हैव एंटी कैंसरस एक्टिविटी, यानी कैंसर को रोकने की एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ल्यूसिडम, गैनोडर्मा ल्यूसिडम। आगे है प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड्स, स्टेरॉयड लाइक कार्टिसोन, ठीक है, कार्टिसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर फ्रॉम प्लांट ग्लाइकोसाइड बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, प्लांट के ग्लाइकोसाइड्स के फर्मेंटेशन से एस्परजिलस नाइगर एक स्टेरॉयड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्टिसोन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कार्टिसोन, ठीक। आगे है विटामिन, ठीक है, विटामिन भी हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन आर एसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन चाहिए होता है। अब कौन कौन सा विटामिन कहाँ से, किस फंगस से मिल जाता है, तो सेक्रोमाइसिस सिराविसी प्रोड्यूस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सेक्रोमाइसिस सिराविसी से मिल जाता है, जिसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ बी ग्रुप विटामिन बाई माइकोराइजल फंजाई, माइकोराइजल फंजाई जो होते हैं, माइकोराइजा क्या होता है, तो जो फंगस हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं उनको माइकोराइजल फंगस बोलते हैं। द विटामिन प्रोड्यूस्ड इन लार्जेस्ट अमाउंट बाय माइकोराइजल फंजाई वाज थियामीन, ठीक है, विटामिन B1, माइकोराइजल फंजाई जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा वाला विटामिन बनाते हैं, तो विटामिन B1। आगे है अर्गोस्टेरॉल, ठीक है, अर्गोस्टेरॉल क्या है, तो अर्गोस्टेरॉल अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी, अर्गोस्टेरॉल क्या है, विटामिन डी का प्रीकर्सर है, सिंथेसाइज्ड बाय सम ईस्ट एंड मोल्ड, कुछ ईस्ट और मोल्ड जो होते हैं, कुछ फंगस, वो क्या करते हैं, अर्गोस्टेरॉल को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जो कि विटामिन डी का क्या है, प्रीकर्सर है, इसी से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक। आगे है फंजाई इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में भी फंजाई इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, कोजिक एसिड है, ठीक है, इटाकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, इनके प्रोडक्शन में भी फंजाई हेल्प करते हैं, ठीक। पहला है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सुक्रोज एंड मोलासेस बाय एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस वेंटी, बस इसमें हम लोग को याद कर लेना है नाम, कोजिक एसिड एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है, इटाकोनिक एसिड किससे, एस्परजिलस इटाकोनियम और एस्परजिलस टेरेरस, ठीक है, टेरेस, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइजर,
एंड पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम, ठीक है, परप्यूरोजिनम। फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड तो राइजोपस स्टोल्निफर, ठीक है, राइजोपस स्टोल्निफर। लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी म्यूकर राइजोपस के जो स्पीसीज होते हैं वो लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। इनके प्रोडक्शन में हम लोग यूज कर लेते हैं इनको। आगे है फंजाइम इन एंजाइम प्रोडक्शन, ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक एसिड का, अब है फंजाई इन एंजाइम प्रोडक्शन। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन में फंजाई इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। नाम देख लेते हैं हम लोग। इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज है, जाइमेज है, अमाइलेज है, सेलुलेज है। किससे ऑब्टेन करते हैं? तो इन्वर्टेज सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज विच इज यूज्ड टू हाइड्रोलाइज शुगर इनटू ग्लूकोज। इन्वर्टेज जो होता है वो शुगर को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, और उसको हम लोग ऑब्टेन कहाँ से कर लेते हैं? तो सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी का यूज करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के एक्सट्रैक्शन में, ठीक। जाइमेज, ठीक है, जाइमेज के लिए भी सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी, ठीक है, ईस्ट जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम जाइमेज, ठीक है, इन्वर्टेज के लिए भी और जाइमेज के लिए भी। जाइमेज जो होता है वो एथिल अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है, जाइमेज जो होता है वो एथिल अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करता है जिससे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अमाइलेज, इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज, फिर अमाइलेज। अमाइलेज तो एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओराइजी आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज, ठीक है, जिसका यूज कहाँ करता है? अमाइलेज का यूज होता है अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में, ठीक। आगे है सेलुलेज एंजाइम, तो सेलुलेज एंजाइम ट्राइकोडर्मा रिसी, ठीक है, ट्राइकोडर्मा रिसी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलेज एंजाइम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा रिसी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलेज एंजाइम used in the saccharification of cellulosic and लिग्नोसेलुलोजिक वेस्ट, ठीक है, उनका सैक्रिफिकेशन के लिए, सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए, ठीक है। फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर एंजाइम लाइक लाइपेज, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, है ना, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस और लाइपेज के प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं, ठीक है। मेन हम लोग को याद रखना है इन्वर्टेज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जाइमेज है, ठीक है, अमाइलेज हो गया, सेलुलेज हो गया, जाइमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा रोल होता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करता है, ठीक। आगे है फंजाई इन एग्रीकल्चर, ठीक है, अगला क्या हो गया? फंजाई इन एग्रीकल्चर। तो फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर इन वेरियस वेज, बहुत तरीके से करता है। तो पहला है फंजाई एज डीकम्पोजर, ठीक है, ये तो हमको सबको पता है फंजाई डीकम्पोजर की तरह काम करता है। डीकम्पोजर क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं जिससे कि वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक फंजाई सिक्रेट एंजाइम एंड डिकम्पोज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हेंस दे आर कॉल्ड वेजिटेटिव वल्चर ऑफ प्लांट किंगडम। इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव वल्चर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। जैसे कि एनिमल में वल्चर होते हैं, वो डेड और डिकेइंग जो बॉडी होते हैं एनिमल्स के उनको खाते हैं, तो उसी तरह से ये डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको वेजिटेटिव वल्चर बोलते हैं प्लांट किंगडम का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं? सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, लिग्निन है, इसको क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, ठीक है, और डिग्रेड करके किस में कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमस में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमस। मिट्टी का जो टॉप सॉइल होता है उस पे जो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है जो कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। और न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, ह्यूमस जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है, ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसके डिग्रेडेशन से बनता है सॉइल में। द ह्यूमस हेल्प्स टू मेंटेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और ह्यूमस जो होता है वो क्या करता है? मिट्टी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, ठीक। प्रोमोट्स वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सॉइल, सॉइल में बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? प्रमोट करता है ह्यूमस, ठीक है। और ह्यूमस का फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? तो फंगस। कौन सा फंगस? सैप्रोफिटिक, ठीक। आगे है एग्रीकल्चर में ही फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट, ऐसे एजेंट जो कि पेस्ट वगैरह जो होते हैं उनके ग्रोथ को रोक करके बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। सम फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन
बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट यानी हार्मफुल जर्म्स के कंट्रोल के ग्रोथ को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक। जैसे है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लाइट ऑफ टोमेटो, टोमेटो के ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जियनम यूज किया जाता है। ब्लाइट ऑफ टोमेटो कास्ड बाय अल्टरनेरिया सोलनी, ठीक है। ब्लाइट ऑफ टोमेटो ये किसके द्वारा होता है, तो अल्टरनेरिया सोलनी, ठीक है। आगे है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम इज यूज्ड टू कंट्रोल द ब्लाइट ऑफ पीनट, ठीक है। पीनट के ब्लाइट के लिए भी ट्राइकोडर्मा हार्जियनम को यूज करते हैं, ठीक है। द फंगस ग्लियोक्लैडियम, ग्लियोक्लैडियम रोजियम इज यूज्ड टू कंट्रोल व्हाइट मोल्ड, ठीक है। व्हाइट मोल्ड को कंट्रोल करने के लिए जो स्क्लेरोटीनिया डिजीज है, ठीक है, तो व्हाइट मोल्ड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाला फंगस है, तो ग्लियोक्लैडियम रोजियम, ठीक है। ग्लियोक्लैडियम रोजियम ये फंगस है, ये कंट्रोल करता है व्हाइट मोल्ड को, ठीक। और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है वो टोमेटो के ब्लाइट को और ब्लाइट ऑफ पीनट इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब और भी क्या यूज है जिसको हम लोग इसकी इस हिसाब से देख लेते हैं, फंजाई और क्या क्या काम करता है, तो बायोसॉर्बेंट है, बायो हर्बिसाइड है, ठीक है। बायो हर्बिसाइड्स मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं और हर्ब्स जो खरपतवार होते हैं उनके ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। बायो कंट्रोल अभी हम लोग देख लिए, बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें ट्राइकोडर्मा हो गया, पेनिसिलियम स्पीसीज भी होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन में ये डिग्रेड करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में, ब्यूकर हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, है ना, क्रोमेटीज हो गया। आगे है प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, एक हम लोग इसमें लिख सकते हैं जिब्रेला फ्यूजिकराई, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकराई, जिससे कि जिब्रेलिन ऑब्टेन होता है इन्फ्लुएंस में, तो वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करता है। अदर स्पीसीज में ट्राइकोडर्मा है, ग्लोमस है, ठीक है, ग्लियोस्पोरा है, गीगोस्पोरा है, गीगोस्पोरा है, ठीक। इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, प्लांट में कुछ प्लांट में सिस्टमैटिक या सिस्टेमिक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में डिग्रेडेशन करेगा तो एस्परजिलस है, पेनिसिलियम, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्लांट के लिए सिंपल मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। बायो रेमेडिएशन, बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज होते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उनको पेस्टिसाइड बोलते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो बायो पेस्टिसाइड होते हैं, तो उसमें यूज होते हैं, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में था। आगे है फंजाई इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में भी फंजाई का रोल है, तो इन ब्रेवरी, इन बेकिंग इंडस्ट्री, इन चीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ब्रेवरी तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ब्रेवरी में इसमें हम लोग बियर या एल्कोहल का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में हम लोग क्या कराते हैं, एल्कोहल का प्रोडक्शन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फंजाई इज द बेसिस ऑफ ब्रेविंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट कराते हैं या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कराते हैं किसमें, एथिल एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं जब ग्लूकोज को हम लोग जाइमेज, ईस्ट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जिसमें एंजाइम होता है जाइमेज, तो इसके हेल्प से ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। ग्लूकोज से एल्कोहल जब बनता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक। वाइन, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं वाइन एल्कोहल ही होता है, हम लोग इसको लोग पीने में यूज करते हैं। तो वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग राइस विथ एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी से राइस का फर्मेंटेशन होता है तो वाइन का प्रोडक्शन होता है। और उसी तरह से सैक्रोबाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बियर, बियर के प्रोडक्शन में सैक्रोबाइसिस सेरेविसी को यूज करते हैं, ठीक है। ये सैक्रोबाइसिस सेरेविसी यही ईस्ट है जिससे कि हम लोग कौन सा एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, जाइमेज, ठीक है। अगला है इन बेकिंग इंडस्ट्री, तो बेकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, ठीक है। बेकिंग में क्या होता है कि फॉर्मूला वही हो गया, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा C2H5OH और CO2 रिलीज होता है। तो वो जो CO2 रिलीज होता है इसका, यह लिबरेटेड CO2 जो होता है इसका यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, केक और ब्रेड बनाने में, ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्री फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट प्रोड्यूस
produces ethyl alcohol and carbon dioxide. Liberated carbon dioxide is used in the preparation of several bakery products such as breads and cakes. ब्रेड्स और केक्स के प्रोडक्शन में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी जो बेसिक स्टेप होगा वो फर्मेंटेशन हो जाएगा, ब्रेवरी में भी और बेकरी में भी। ठीक, अगला है चीज इंडस्ट्रीज। तो चीज इंडस्ट्रीज में पेनिसिलियम स्पीसीज का यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए, तो मैचुरेशन ऑफ चीज, चीज के मैचुरेशन के लिए और उसको स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, चीज को स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए हम लोग पेनिसिलिन के स्पीसीज को यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इंडस्ट्री। आगे है इन बायोलॉजिकल रिसर्च, फंजाई इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में सेवरल फंजाई आर यूज्ड एज important research tool for the study of various fundamental biological process। रिसर्च में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। they grow very fast and require a short period to complete their life cycle। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इनको कम समय चाहिए होता है, बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं। ठीक है, इसमें एक नाम हम लोग को याद रखना है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा इज यूज्ड इन जेनेटिक स्टडी because it is a haploid organism and make genetic analysis simple because recessive traits will be expressed in the offspring। यानी जेनेटिक स्टडी के लिए अब हमको एक नाम केवल यहाँ से याद रखना है, क्वेश्चन बनता है जेनेटिक स्टडी में हम लोग कौन सा वाला फंगस यूज करते हैं, तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ठीक है, उसी तरह से एनिमल किंगडम में हम लोग जेनेटिक के स्टडी के लिए क्या यूज करते हैं, ड्रोसोफिला। इसीलिए न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जेनेटिक की स्टडी ड्रोसोफिला में, जेनेटिक की स्टडी ड्रोसोफिला पर होती है एनिमल किंगडम में, उसी तरह से जेनेटिक की स्टडी प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा पे होता है। इसलिए न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसको बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा को। ये नाम याद रखना है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ठीक, आगे है एनालिसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। टेट्राड एनालिसिस इज फैसिलिटेटेड बाय ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन एस्कस। ठीक है, तो ये न्यूरोस्पोरा में ही है जो स्टडी करते हैं। आगे है सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस नाइगर हैव बीन यूज्ड एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम इन सॉइल। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, टेस्ट करने के लिए। ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, इसके तो क्या पता करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो ये जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एंड मोलिब्डेनम इन सॉइल। ठीक, अगला है द स्लाइम मोल्ड। ठीक है, स्लाइम मोल्ड कौन सा, तो फाइसेरम पॉलीसिफेलम। ठीक है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम हैज बीन यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी डीएनए सिंथेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मियोटिक साइकिल, अमीबॉयड मूवमेंट एंड सेल मोटिलिटी। तो सेल मोटिलिटी या डीएनए सिंथेसिस या मॉर्फोजेनेसिस या माइटोटिक साइकिल, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा फंगस यूज करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड है कौन सा, तो फाइजेरम पॉलीसिफेलम। ठीक है, फाइजेरम पॉलीसिफेलम। ठीक, आगे है हार्मफुल एक्टिविटी। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे बेनिफिशियल एक्टिविटी, अब इसके बाद में है हार्मफुल एक्टिविटी। बेनिफिशियल तो हो गया, अब हार्मफुल एक्टिविटी में देखते हैं। तो फंजाई का बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। फंजाई एज पैथोजन। ठीक है, फंजाई एज पैथोजन। तो पैथोजन में पहला है प्लांट डिजीज। तो फंगस जो होते हैं वो प्लांट में बहुत सारा डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, फंगस जो होते हैं वो प्लांट में बहुत सारा डिजीज कॉज करते हैं, उसका कुछ नाम दिया हुआ है, ये लिस्ट है आप देखिएगा। ब्लास्ट ऑफ राइस है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बीट्स है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो है, एर्गॉट ऑफ बाजरा है, फ्रॉग आई स्पॉट ऑफ टोबैको, ग्रे मिल्ड्यू ऑफ कॉटन। ठीक है, लीफ लस्ट ऑफ सॉर्गम, इसके आगे इसका नाम दिया हुआ है ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिकुलेरिया ओराइजी है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रैमनिस है, फिर डाउन मिल्ड्यू ऑफ कुकर बीट्स है, पेर्नोस्पोरा स्पीसीज है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट अल्टरेरिया सोलनी, इर्गॉट ऑफ बाजरा, क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला, उसके बाद फ्रॉग आई स्पॉट ऑफ टोबैको, तो सर्कोस्पोरा, उसके बाद ग्रे मिल्ड्यू ऑफ कॉटन, तो रेमुलेरिया। ठीक है, रेमुलेरिया स्पीसीज, लस्ट लीफ रस्ट ऑफ सॉर्गम, तो पक्सिनिया परप्यूरिया। ठीक है, पक्सिनिया परप्यूरिया। उसके अलावा और भी डिजीज है, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट है पक्सिनिया स्पीसीज, लीफ रस्ट ऑफ सुगर केन है, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है,
ठीक है, अस्टिलागो ट्रेटिसी, लूज स्मट ऑफ सारगम है, टोलिस्पोरियम, ठीक है, टोलिपोस्पोरियम, पाउडरी मिल्डी ऑफ मैंगो, ठीक है, ओइडियम स्पीसीज है, फिर उसका पाउडरी मिल्डी ऑफ फॉरेस्ट ट्री तो फाइलेक्टेनिया है, पाउडरी मिल्डी ऑफ पी एरिसाइफी है, फिर रस्ट है लिंसीड, मेलमोस्पोरा, स्ट्राइप ऑफ व्हीट हेलमेंथोस्पोरियम स्टाइवम, ठीक। इसी तरह से राइस में भी एक डिजीज कॉज करता है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, जिससे कि बंगाल फेमाइन हुआ था, अभी हम लोग देखते हैं। आगे है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट सर्कोस्पोरा, ठीक है, एराडिकोला, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस तरह से एक बीमारी हुआ था 1845 टू 52 के बीच में आयरलैंड में, आयरिश पोटैटो फेमाइन जिसको बोलते हैं, आयरलैंड में हुआ था, आयरिश पोटैटो फेमाइन बोलते हैं। उसमें आलू का जो प्रोडक्शन था उस पे आलू का प्रोडक्शन एकदम कम हो गया था, वो किसके कारण, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइट कॉज करता है पोटैटो में, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, या ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो में बीमारी हुआ था ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिस किसके कारण हुआ था, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसके कारण वहाँ पे आलू का जो प्रोडक्शन था बहुत कम हो गया था, इस कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे, इसलिए उसको बोलते हैं आयरिश पोटैटो फेमाइन। ईयर है 1845 टू 52, ठीक है। इसके बाद में बंगाल फेमाइन एक हुआ था, इस तरह से एक बंगाल फेमाइन भी हुआ था भारत में। अब वो आप बताइएगा क्या हुआ था, क्या रीजन था, ठीक है, बंगाल फेमाइन, ठीक है, बंगाल फेमाइन क्या रीजन था उसका, वो आप बताइएगा कमेंट में। आगे है ह्यूमन डिजीज, ये तो प्लांट डिजीज था, देन ह्यूमन डिजीज। प्लांट डिजीज को आपको याद रखना है कौन सा डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज है जिसको आपको याद रखना है, ठीक, कंपटीशन में पूछता है। ह्यूमन डिजीज, तो सेवरल फंजाई इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को भी फंगस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो कॉजिंग डिजीज ऑफ स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, ठीक है, विसरा, नेसल साइनोसिस, आई, लीवर एंड किडनी, ठीक है, ये सभी का बीमारी ये कॉज करते हैं, ठीक है। अब कौन है तो देख लेते हैं, फंगस अल्टरनेरिया है, एस्परजिलस है, कीटोमोनियम है, हेलमिंथोस्पोरियम है, मोनिलिया है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है। ये सब एलर्जी और डिस्ट्रेटिंग सिम्टम्स करते हैं, बहुत पेनफुल होता है और डिस्टर्बिंग सिम्टम्स ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी। अगला है हेलुसिनोजेनिक फंजाई, ठीक है, हेलुसिनोजेनिक फंजाई, तो ये फंगस जो होते हैं, हेलुसिनेशन होता है ना, ये हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, मतलब आपका जो माइंड होगा वो कॉन्शियस नहीं रह पाता है, ठीक है, इसको खाने के बाद। सम फंजाई सच एज एमेनिटा, ठीक है, एमेनिटा फेलोइड्स, एमेनिटा फेलोइड्स, ठीक है, एमेनिटा वर्ना एंड बोलिटस सेंटेनस, ठीक है, बोलिटस सेंटेनस आर हाईली पॉइजनस एंड इफ इंगेस्टेड दे मे प्रूव फैटल, ठीक है, वो फैटल भी होते हैं, ठीक है, वो घातक भी होते हैं हमारे लिए। सेवरल मशरूम्स एज एमिनेटा मस्कुराइनम, ठीक है, साइलोसाइब मैक्सिकाना, ठीक है, पेनोलस स्पीसीज सिक्रीट हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंस मे डिस्ट्रॉय ब्रेन सेल एंड परसेप्शन पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे जो माइंड है कॉन्शियस माइंड उसको क्या करते हैं अनकॉन्शियस कर देते हैं अगर इसको हम लोग खा लेते हैं तब, ठीक है। अमेरिटा का स्पीसीज है, साइलोसाइब है, ठीक है, पेनियोलस है, ये क्या करते हैं, इनको खाने से हमारा जो दिमाग होता है वो काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। तो हेलोसिनोजेनिक फंजाई हेलोसिनेशन का काम करते हैं ये। आगे है स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ, स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ, खाद्य सामग्री जो होती है उनको वो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है, उनको खराब कर देते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ फूड आर्टिकल्स इफ नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड आर स्पॉइल्ड, खराब कर दिए जाते हैं बाई फंजाई, ठीक है, उसको वो स्पॉइल मतलब खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब क्या करते हैं, खाने को खराब करते हैं। जैसे हम लोग मॉइस्ट जगह पे अगर ब्रेड और ये रोटी रख लेते हैं या केक रखते हैं तो थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लैक या व्हाइट पाउडर जमा होने लगता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्पोर होते हैं, वो फंगस के, ये म्यूकर या राइजोपस जो होते हैं इनके फंगस के स्पोर्स होते हैं, ठीक। आगे है डेयरी प्रोडक्ट्स आर स्पॉइल्ड बाय द स्पीसीज ऑफ म्यूकर, डेयरी प्रोडक्ट्स आर स्पॉइल्ड, वो खराब कर दिए जाते हैं बाय स्पीसीज ऑफ म्यूकर, ओइडियम, टोरुला, पेनिसिलियम, ठीक है, क्लैडोस्पोरियम, ठीक। और उसी तरीके से अगला है सेवरल स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया के बहुत सारे स्पीसीज और एस्परजिलस राइजोपस के जो स्पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, काज
past harvest disease in fruits and vegetables and thus shortening their storage life। फल को जब हार्वेस्टिंग के बाद, पास्ट हार्वेस्ट डिजीज, हार्वेस्टिंग के बाद जब हम लोग फ्रूट को रखते हैं या वेजिटेबल्स को रखते हैं तो पेनिसिल, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस और राइजोपस के जो स्पीसीज होते हैं वो उस पर डिजीज कॉज करते हैं, जिससे कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, आगे है माइकोटॉक्सिन्स। ठीक है, आगे क्या है, अगला है माइकोटॉक्सिन्स। फंजाई से जो पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उसको हम लोग माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, और वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो फंजाई से। तो मेनी फंजाई प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग एंड अदर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग या प्रॉब्लमेटिक या कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग सिम्टम्स वो क्रिएट करते हैं। अब ये कौन कौन से टॉक्सिन्स हो सकते हैं, तो फूड टॉक्सिन्स है। ठीक है, फूड टॉक्सिन है, इसके बाद में एर्गॉट टॉक्सिन है, और फिर है मशरूम टॉक्सिन्स। ठीक है, फूड, एर्गॉट और मशरूम। तो पहला देख लेते हैं हम लोग फूड टॉक्सिन। फूड टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन है सबसे इंपॉर्टेंट, अफ्लाटॉक्सिन है, ओक्राटॉक्सिन है। ठीक है, जियरलिनोन है, जियरलिनोन है, उसके बाद ट्राइकोथिसिन्स है। ठीक है, ट्राइकोथिसिन्स है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस पैरासिटिकस एंड पेनिसिलियम आइसलैंडिकम। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये एस्परजिलस स्पीसीज और पेनिसिलियम आइसलैंडिकम से रिलीज होता है। ये लीवर कैंसर, ठीक है, कॉज लीवर कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो लीवर कैंसर कॉज करता है। ठीक, आगे है ओक्राटॉक्सिन, मेनली प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस ओक्रेसस। ठीक है, ओक्रेसियस एंड पेनिसिलियम विरिडिक्टम। ठीक है, विरिडिकेटम। ठीक है, पेनिसिलियम विरिडिकेटम और ओक्राटॉक्सिन जो होता है ये रिलीज होता है पेनिसिलियम विरिडिकेटम और एस्परजिलस ओक्रेसियस से। ठीक है, ये दोनों ओक्राटॉक्सिन रिलीज करता है। ये सभी जो होते हैं वो लीवर, किडनी वगैरह के लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं। फिर है जियरलिनोन। ठीक है, जियरलिनोन नोन अ फिनोलिक रिसोर्साइक्लिक एसिड। ठीक है, फिनोलिक रिसोर्साइक्लिक एसिड लैक्टोड। ठीक है, एसिड लैक्टोड इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज से, जो कि बेज पे ग्रो करता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज, उससे रिलीज होता है ये। ठीक, ट्राइको, अगला है ट्राइकोथिसिन्स। ये किससे होता है, तो सिफाइलोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, ठीक है, माइरोथिसियम, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज से। हेलोस्पोरियम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, बायरोथीसियम हो गया, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो ट्राइकोथिसिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके का टॉक्सिन है, माइकोटॉक्सिन। आगे है इर्गॉट टॉक्सिन, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है वो इर्गॉट रिलीज करता है, जो कि पॉइजनस एल्कलॉइड होता है ना, कंटेन पॉइजनस एल्कलॉइड। अब वो कौन कौन सा होता है, तो इर्गोटेबिर होता है, ठीक है, इर्गोबेट्रिन होता है, इर्गोक्रिस्टीन होता है। ये सब एल्कलॉइड है जो कि पॉइजनस होते हैं, जो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, और एबॉर्शन के टाइम या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस जो होता है उसमें ये यूज होते हैं। अगला है मशरूम टॉक्सिन्स। सेवरल मशरूम, आगे देख लेते हैं, सेवरल मशरूम्स प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स विच कॉज डायरिया एंड वोमिटिंग इन अर्ली स्टेज बट सीवियर केसेस लीवर डैमेज, किडनी फेल्योर एंड इवन डेथ में टेक प्लेस। ठीक है, जो बहुत सारे मशरूम्स होते हैं, जैसे हम लोग जो मशरूम खाते हैं एगरिकस का स्पीसीज, उसमें कुछ ऐसे भी मशरूम्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग खाते हैं उसको, तो ऐसे उठा के मशरूम कोई भी नहीं खा लेना चाहिए। ठीक है, जो मार्केट में मिलता है उसी को खाना चाहिए। क्या होता है कि मशरूम है अमारिटा फेलोइड। ठीक है, अमारिटा फेलोइड, ये क्या करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, लगभग 10 तो टॉक्सिन रिलीज करता है। उसमें से एक है फेलोइडिन, टॉक्सिन है फेलोइडिन, जो कि क्या करता है, अफेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल। ये लीवर सेल या लीवर को अफेक्ट करता है और किडनी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये मशरूम जो टॉक्सिन होता है वो किससे निकलता है, अमानिटा फेलोइड्स। तो हम लोग जब भी एडिबल फंगस की बात करेंगे, ये एडिबल मशरूम की बात करेंगे, तो वो एगेरिकस होगा, लेकिन अमेनिटा नहीं होगा। अमेनिटा क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, फिर है
गायरोमेट्रिन अ हाईली फैटल टॉक्सिन, ठीक है, गायरोमेट्रिन नाम याद रखना है, हाईली फैटल टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीसीज ऑफ हेलवेला, ठीक है, नाम याद रखना है, हेलवेला से गायरोमेट्रिन टॉक्सिन माइकोटॉक्सिन रिलीज होता है। टॉक्सिन मस्कैरिन, ठीक है, टॉक्सिन मस्कैरिन प्रोड्यूस्ड बाय आइनोसाइब और क्लीटोसाइब, ठीक है, आइनोसाइब और क्लीटोसाइब से टॉक्सिन रिलीज होता है मस्कुरैनिन, ठीक है, मस्कैरिन। आगे है स्पीसीज ऑफ कॉप्रिनस, स्पीसीज ऑफ कॉप्रिनस, ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो कॉप्रीन, ठीक है, स्पीसीज ऑफ कॉप्रिनस होता है वो कॉप्रीन टॉक्सिन रिलीज करता है, दैट अफेक्ट द एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो कॉप्रीन होता है वो किसको रिलीज करता है, किसको डिस्टर्ब करता है या अफेक्ट करता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ठीक। तो ये था हार्मफुल इफेक्ट माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स में तीन हम लोग को याद रखना है, फूड टॉक्सिन, उसमें भी सबसे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट कौन सा रखना है, अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन ओक्राटॉक्सिन है, ये सब हम लोग को याद रखना है, ठीक। और पॉइजनस में देख लेना है कौन सा मशरूम होता है, तो एमेनिटा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कॉप्रिनस याद है या आइनोसाइब याद है, क्लीटोसाइब याद है, तो ठीक है, लेकिन आप एमेनिटा जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसमें हम लोगों ने यूजफुल और हार्मफुल दोनों एक्टिविटी देखा। अब अगला जो क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही पर रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के साथ, ठीक। थैंक यू।